बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़ा पुरुषार्थ करके आर्य समाज कीर्तिनगर ने ये 7 दिवसीय ऋषि बोध पर्व और वार्षिकोत्सव मनाया है। विपरीत परिस्थितियां रहीं, विषम परिस्थितियां रहीं, लेकिन फिर भी ईश्वर कृपा से हम पूर्णता की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। आइए यज्ञ के पश्चात यज्ञ प्रार्थना हम सब मिलकर के बोलेंगे, स्वर से स्वर मिला करके एक साथ। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधा धिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से जान दे हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हमें कर रही, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय पिता हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक
बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए, पिता मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। हे नाथ सब सुखी हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम ओम परमपिता परमात्मा की कृपा, इस सत्र के सायंकालीन का आज आखिरी यज्ञ संपन्न हुआ और हमारे बीच श्रीमती शोभा नागिया जी और राधेश नागिया जी यजमान बने और साथ में बने किशोर मेहंदी रत्ता जी। तो मैं अनुरोध करूंगा नागिया बहन जी से कि आएँ और अंजलि बहन जी का स्वागत सम्मान और उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। और नागिया जी से अनुरोध करूँगा कि वो ब्रजेश जी को अपना आशीर्वाद दें और उनका स्वागत सम्मान करें। मैं श्री सुरेश तेजी से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और किशोर मेहंदी रत्ता जी का स्वागत सम्मान करें। हमारे बीच में आर्य समाज विवेक विहार से आए हैं और प्रतिदिन इसको YouTube पे आर्य संदेश TV पे कार्यक्रम देखते रहे और तारीफ भी करते रहे और रोज़ कहते थे मैं कल ज़रूर आऊँगा, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं आ पाए। आज आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ बहन जी से अनुरोध करूँगा कि अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की, बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। माइक आवाज खींचना। योगी योगी तव स्तरम वाजे वाजे हवा में,
सखायेन्द्रम् होते पाविकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं विष्णु धिया वसु येषां विद्या न तपो न दानं ज्ञानं निशीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भार्यभूता मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति ॐ शान्ति 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 कि दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया। दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया। रसनाएं सी डूबी रस में, रसनाएं सी डूबी रस में, बार बार गुणगान किया। दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया। दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया। कण कण में व्यापक थे प्रभु तुम, आँखों ने ये ना देखा। कण कण में व्यापक थे प्रभु तुम, आँखों ने ये ना देखा। अंधकार की का
छट कर सब छिन्न हो गया, छट छट कर सब छिन्न हो गया, हृदय से जब सम्मान किया, ईश्वर तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया, दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया, रसनाएं सी डूबी रस में, रसनाएं सी डूबी रस में, बार बार गुणगान किया, ईश्वर तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया, दाता तेरी रही भटकती मेरी आत्मा, विषय भोगों के जंगल में, रही भटकती मेरी आत्मा, विषय भोगों के जंगल में, ये मेरा है वो मेरा है, ऊहा पोह के दंगल में, ये मेरा है वो मेरा है, ऊहा पोह के दंगल में, शून्य हुआ बुद्धि का स्तर, शून्य हुआ बुद्धि का स्तर, जीवन का जब भान किया, दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया, ईश्वर तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया, रसनाएं सी डूबी रस में, रसनाएं सी डूबी रस में, बार बार गुणगान किया, दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया, ईश्वर तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया, आनंद रस का पान किया, कौन जानता है मेरे दाता कितनी ठोकर खाई है, कौन जानता है मेरे दाता कितनी ठोकर खाई है, अब जाकर के मेरी नैया तुझ सागर में समाई है, अब जाकर के मेरी नैया
सागर में समाये हैं। उमड़े उमड़े कर भर गई अंजलि, उमड़े उमड़े कर भर गई अंजलि, वाणी से व्याख्यान किया। दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया। दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया। रसनाएं सी डूबी रस में, रसनाएं सी डूबी रस में, बार बार गुणगान किया। दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया। दाता तेरी शरण में आकर आनंद रस का पान किया। 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 बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य हैं। इस पवित्र पावन आर्य समाज के धर्माचार्य समादरणीय श्रद्धेय ऋषिपाल शास्त्री जी, इस आर्य समाज कीर्ति नगर के प्रधान आदरणीय श्री सतीश चड्ढा जी, उप प्रधान श्री राजेंद्र पाल आर्य जी, मंत्री पद को अलंकृत करने वाले श्री विनीत बहल जी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश तेजी जी और प्रधाना श्रीमती कविता आर्या जी, मंत्राणी श्रीमती वीना ओब्रॉय जी, कोषाध्यक्षा श्रीमती विमल बुद्धि राजा जी, और जिनके विषय में अभी आदरणीय श्रद्धेय हमारे चड्ढा जी बता रहे थे, आर्य समाज विवेक व्यवहार से चलकर के जो हमारे मध्य में पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं भी लिखित रूप में आपने प्रदान की हैं, जिसको पढ़कर के बड़ा हर्ष हुआ। मैं चाहूँगी एक बार समादरणीय श्रद्धेय श्री किशोर आर्य जी का जोरदार तालियां बजा करके स्वागत किया जाए, और मैं भी उनका यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में वाद्य यंत्र पर बहुत अच्छी संगति दे रहे हैं आदरणीय भ्राता ब्रजेश जी। आर्य संदेश चैनल से जुड़े हुए हमारे सभी भ्राताजन जो इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उपस्थित सभी धन्यनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से आज इस कार्यक्रम का ये हमारा सायंकालीन अंतिम सत्र है। कल प्रातःकाल यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी और उसके पश्चात कार्यक्रम का एक सुखद समापन होगा, ऐसी हम आशा करते हैं।
और ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। आइए आज इस सायकालीन अंतिम सत्र में मैं अपनी बात को महाभारत के उस प्रसंग से आरंभ करना चाहती हूँ जिस प्रसंग को आपने कई बार सुना है, क्योंकि आर्य समाज कीर्तिनगर अपने आप में बहुत पुराना समाज है और जैसा इस समाज का नाम है वैसी इसकी कीर्ति पूरे दिल्ली के अंदर है भी सही। बहुत सारी गतिविधियां इस समाज के माध्यम से निरंतर चलती रहती हैं और मुझे आदरणीय प्रधान जी और मंत्री जी ने ये भी बताया कि किसी न किसी प्रकार के परमार्थ में हम लगे ही रहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और निश्चित समाजों के बनाने का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि यदि आपने कोई भवन बनाए हैं तो आप उनका सदुपयोग करो। आपने केवल उनको बना करके छोड़ दिया और किसी प्रकार की कोई गतिविधियां वहाँ से न चलें तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं शिथिलता आती है संगठन के अंदर भी, उन भवनों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं के अंदर भी। तो कोई ना कोई गतिविधि जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। नदी के जल की तरह वो रुके ना, वो बिल्कुल प्रवाह से निरंतर चलता रहे, ऐसा प्रयास प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए जो अपने नाम के पीछे आर्य लगाता है और अपने आप को आर्य कहता है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इसलिए बहुत विद्वान आर्य जगत का कोई ऐसा विद्वान शायद न रहा हो जो इस समाज में न आया हो, और आपने भी उन विद्वानों को निरंतर सुना ही है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें जो होती हैं वो एक जैसी होती है, ध्यान रखना। पर हर व्यक्ति के कहने का, समझाने का ढंग जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से अपनी ही बात कहता है ना। तो महाभारत के उस प्रसंग को आपने कई बार सुना होगा जिस प्रसंग को यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के नाम से जाना जाता है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, कहते हैं कि जिस समय पांडव वन में घूम रहे थे और घूमते घूमते युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी तो उन्होंने अपने भाइयों को आदेश दिया कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, पानी की तलाश करो। मैं उसको बहुत लंबा नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल उसको संक्षिप्त कर देती हूं कि पानी की प्यास के लिए जब पानी की खोज हुई और एक तालाब के विषय में पता लगा तो बारी बारी से एक एक भाई पानी लेने जा तो रहा है पर लौट करके वापस बोलो आ नहीं रहे हैं। चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो नकुल हो, चाहे वो सहदेव हो, वो जाते हैं लेकिन आते नहीं है लौट के। और एक के पीछे एक को भेज दिया, वो नहीं आया तो तुम जाओ, वो नहीं आया तो तुम जाओ। जब चारों चले गए तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी से कहा। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी, जिस समय इन प्रसंगों पर वार्तालाप होती हैं तो कई प्रकार की गुत्थियां आज भी ऐसी हैं जो सुलझी नहीं हैं और इन विचारों को लेकर के कई बार विद्वानों में ही मतभेद रहता है। अगर आर्य समाज की विचारधारा के अतिरिक्त पौराणिकों की विचारधारा को सुना जाए तो वो कहते हैं द्रौपदी पांचों की पत्नी थी। पर मैं एक बात कहा करती हूं कि कोई भी समझदार स्वाभिमानी पिता, ध्यान रखिएगा, चाहे वो अभाव में गरीबी में क्यों ना हो, पर वो भी जब अपनी बेटी का विवाह करता है तो एक ही वर के साथ में करता है। आप चिंतन करना, द्रुपद तो उस समय के राजा थे, है ना, और एक राजा की बेटी का विवाह 5 वर के साथ में हो जाए, ये संभव बोलो नहीं है, ये संभव नहीं है। इस बात की जानकारी इससे भी मिलती है क्योंकि महाभारत में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। जो कथाएं अक्सर सुना दी जाती है कि कुंती ने कहा बांट के खा लो, कोई वस्तु नहीं थी वो जो बांट के खाई जाती।
यहां पर बाकायदा एक प्रसंग आता है, दूत ने आकर के कुंती जी को सूचना दी और कहते हैं कुंती जी जब द्रुपद जी से मिली हैं तो वार्तालाप वहां पर हुआ है और वार्तालाप में माता कुंती ने एक बड़ी समझदारी की बात कही है कि राजा द्रुपद, ये तो आप भी जानते हैं ज्येष्ठ पुत्र के रहते कभी छोटे का विवाह, बोलो आज भी तो हमारे घरों में ये परंपरा है ना, पहले विवाह बड़े का करते हैं कि छोटे का करते हैं, ज्यादातर बड़े का होता है, कोई अपवाद होता है किसी कारण से कि छोटे का कर दे, वो अपवाद की बात है। तो कहा कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटे का विवाह तो हो नहीं सकता, तो यहां पर द्रुपद जी को थोड़ा लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अर्जुन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर भी दूं तो राजा तो युधिष्ठिर बनेगा, और अगर राजा युधिष्ठिर बनेगा तो मेरी बेटी तो फिर राजरानी नहीं बन पाएगी, और हर एक पिता चाहता है कि उसकी बेटी जहां जाए वो सुखी रहे, रानी बन करके रहे। तो द्रुपद जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको स्वीकार हो तो भले ही चाहे अर्जुन ने स्वयंवर में जीता हो, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह अगर युधिष्ठिर मान जाए और अर्जुन मान जाए तो मैं युधिष्ठिर से करने को तैयार हूं। यहाँ पर अर्जुन की सहमति से, द्रुपद की सहमति से और माता कुंती की सहमति से द्रौपदी का विवाह संस्कार जो हुआ था वो केवल और केवल किनके साथ हुआ था, बोलो युधिष्ठिर महाराज के साथ हुआ था। इसलिए वो किन की पत्नी थी, युधिष्ठिर महाराज की। एक बात और, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर मेरठ का इलाका है, आज भी वहां पर जब माताओं को संबोधित किया जाता है घर में तो उनके नाम लेकर के कम संबोधित किया जाता है, और वो जिस स्थान से संबंध रखती हैं उन स्थानों के नाम से उनको पुकारा जाता है। जैसे अगर कोई दिल्ली वाली है तो उसे क्या कहेंगे दिल्ली वाली, है ना। अगर कोई मुजफ्फरनगर की है तो क्या कहेंगे, मुजफ्फरनगर वाली। अगर कोई सहारनपुर की है तो क्या कहेंगे, सहारनपुर वाली। वैसे ही उस समय द्रौपदी पांचाल देश की रहने वाली थी, तो पांचाल देश के कारण जैसे उनके पिता को पांचाल नरेश कहा जाता था, वैसे द्रौपदी को भी उस समय पांचाली कहा जाता था। तो हर एक चीज को सही प्रकार से जानने का प्रयास करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी से कहा, पता नहीं क्या बात है, ये चारों चले तो गए लेकिन लौट करके वापस नहीं आ रहे, कहीं कोई संकट की स्थिति तो नहीं। द्रौपदी ने कहा, महाराज देर न करें, हम शीघ्र और शीघ्र उसी दिशा में चलते हैं और चल करके देखते हैं क्या बात है। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी दोनों चल करके जब उस दिशा में गए और देखा कि तालाब के किनारे पर उनके चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। जब चारों को देखा तो क्या देखते हैं, श्वासें तो चल रही हैं, बेहोश हैं खाली, पर इस भरे जंगल के अंदर ऐसा कौन सा योद्धा आ गया जिसने अर्जुन जैसे धनुर्धारी और भीम जैसे गदाधारी को परास्त कर डाला। चलो नकुल और सहदेव तो थोड़े कमजोर भी हैं, समझ नहीं आया। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस कारण का भी पता लगा लेंगे, पर पहले आप जल पी लीजिए। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जैसे ही जल पीने लगे तो तुरंत उस तालाब की निगरानी करने वाला जो व्यक्ति था, जिसको वहां पर यक्ष के नाम से संबोधित किया गया है, वो सामने आ गए और सामने आकर के उन्होंने एक ही बात कही कि यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने जल पिया तो तुम्हारा भी वही हर्ष होगा जो इन चारों का हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने वहां पर धर्म का पहला ही लक्षण क्या है, धर्म का पहला लक्षण क्या है, धृति, धैर्य, ध्यान रखना। महर्षि मनु कहते हैं धृति क्षमा दमोष्टेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्कम अक्रोधो दशकम धर्मा लक्षणम। इसका मतलब बच्चों से क्वेश्चन आंसर नहीं होने चाहिए, बड़ों से भी होने चाहिए। हैं, ये बड़े भी भूल जाते हैं हमारे। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, धर्म का पहला ही लक्षण जो बताया जाता है वो धैर्य बताया जाता है।
युधिष्ठिर महाराज पर दोषारोपण किया जाता है कि काहे के धर्मराज थे जिन्होंने जुआ खेला। निसंदेह मैं उनकी इस गलती से सहमत नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकता। पर एक बात आप लोगों से जरूर निवेदन करना चाहूँगी, आज हम लोगों को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने की आदत पड़ चुकी है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ कभी जाते ही नहीं, हम केवल नकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम व्यक्ति की अच्छाई नहीं देखते। पता लगा एक बुराई के पीछे जो 99% अच्छाइयाँ थी वो हमने गवा दी। पर हमारे दृष्टिकोण में और ऋषियों के दृष्टिकोण में कितना अंतर होता है। हम जैसे युधिष्ठिर महाराज पे मिनटों में उंगलियां उठा देते हैं, पर युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद युधिष्ठिर को ध्यान रखना धर्मराज सम्राट कहकर के संबोधित करते हैं। कैकई को बोल दो जरा वीरांगना कहकर के संबोधित करते हैं। ये अंतर होता है सामान्य व्यक्ति में और ऋषियों में। महर्षि का दृष्टिकोण कितना बड़ा रहा होगा। उन्होंने कहा धर्मराज सम्राट, कौन? युधिष्ठिर। तो धर्म का पहला ही लक्षण क्या है? धृति, धैर्य। अगर कोई और होता तो क्या कहता? अच्छा तुमने मेरे भाइयों को बेहोश किया, लाओ मैं तुम्हें अभी बताता हूं। पर युधिष्ठिर महाराज ने धैर्य को धारण करते हुए कहा, यदि आप ऐसा करने पर विवश हुए हैं तो निश्चित मेरे इन भाइयों ने आपकी कोई ना कोई मर्यादा भंग जरूर की होगी। अगर आपकी मर्यादा का भंग इन्होंने किया है और आपने इनको दंडित किया है तो कोई बात नहीं है। आप प्रश्न करना चाहते हैं, मैं नहीं जानता मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा और उसके बाद ही जल ग्रहण करूंगा। आप प्रश्न कीजिए। यह है व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति, धैर्य। आज धैर्य नहीं है। आज अगर कोई बात कहता भी है ना तो हम उसे ध्यान से सुनते, आधी अधूरी सुनते हैं। और आधी अधूरी सुनने में भी क्या लगा रहता है, बस हम बीच में ही बोल पड़े, अजी रुको मैं बताता हूं तुम्हें। पूरी बात नहीं सुनेंगे हम। पूरी बात सुन करके हम उस पर चिंतन और मंथन नहीं करेंगे। हमें तुरंत बोलने की आदत रहती है, तुरंत। इसलिए आज व्यक्ति के अंदर से धैर्य दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है कि नहीं निकलता जा रहा है। और उस धैर्य के निकलने का ही परिणाम है कि जीवन में चिड़चिड़ापन है, जीवन में क्रोध है, जीवन में अशांति है। ध्यान रखिएगा। इसलिए क्यों कहा गया कि संतोष व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है, धैर्य व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। धैर्यवान व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी लड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। और जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो पता लगा अनुकूल परिस्थितियों को भी विपरीत बनाने में देर बोलो नहीं लगाएगा। इसलिए ये प्रसंग सुनाए जाते हैं जिनके चारों भाई मूर्छित पड़े हो और मूर्छित करने वाला सामने खड़ा हो और उसको देख करके भी कहते हैं आप अपने प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। प्यास ऐसी लगी है कि गला सूखे जा रहा है, पर फिर भी कहते मैं आपकी मर्यादा में बंधने को तैयार हूं। ये धैर्य है। ये धैर्य हमें सीखना चाहिए। आज ये धैर्य परिवारों के अंदर से निकल कर के जा रहा है तो परिवारों में एक दूसरे का सम्मान घट रहा है। और कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था, क्या? तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले अनेकों, पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दर्शाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया,
आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ये तो बतलाने वाले अनेकों। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ये तो बतलाने वाले अनेकों। इस धरती पे कैसे रहे हम, इस धरती पे कैसे रहे हम, कोई बतलाने वाला नहीं है। इस धरती पे कैसे रहे हम, कोई बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया। कोई हिंदू बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई, कोई मुसलमान है। कोई हिंदू बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई, कोई मुसलमान है। एक परिवार के सब सदस्य, एक परिवार के सब सदस्य रे, कोई समझाने वाला नहीं है। एक परिवार के सब सदस्य, कोई समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया। सारे मनुष्य तो ईश्वर की ही देन है, उसमें किंचित भी तो समानता नहीं। सारे मनुष्य ईश्वर की ही देन है, उसमें किंचित भी तो समानता नहीं। कैसे भोगे हम प्रभु की ये सृष्टि, कैसे भोगे हम प्रभु की ये सृष्टि, कोई सिखलाने वाला नहीं है। कैसे भोगे प्रभु की ये सृष्टि, कोई सिखलाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले अनेकों, पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया।
भूगोल खगोल के जाता बने, जिसको जाना नहीं उसको जाना नहीं। भूगोल खगोल के जाता बने, जिसको जाना नहीं उसको जाना नहीं। भूल करते हैं भूलों पे प्रेमी, भूल करते हैं भूलों पे प्रेमी, रे कोई पछताने वाला नहीं है। भूल करते हैं भूलों पे प्रेमी, कोई पछताने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले अनेकों, पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले अनेकों, पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, 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 आज उलझन में उलझी है दुनिया। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की, बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दर्शाने वाला। बोलना तो सब चाहते हैं पर सुनना, बोलो नहीं, आप तो सुन ही रहे हैं। खैर, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, पर ध्यान रखिएगा। एक बात बचपन में सुनी जाती थी कि बोलने वाले से सुनने वाला हमेशा बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, मौन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आप बोल करके, गाली गलोच करके, गंदा व्यवहार करके किसी को नहीं जीत सकते, पर अपने अच्छे व्यवहार से बोलो सबको जीत सकते हो। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक व्यक्ति से कहूं कि 1 मिनट में तुम्हें 100 लोगों को थप्पड़ मारना है, मार नहीं सकता वो। पर मैं कहूं कि तुम्हें केवल 5 सेकंड में 1 करोड़ व्यक्तियों का सम्मान करना है, बस तुरंत हाथ जोड़ करके इतना कर दें, करोड़ तो छोड़ो, अरब भी होंगे, उनका भी सम्मान हो जाएगा। इन चीजों को महसूस करना आज व्यक्ति ने बंद कर दिया। हम बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, हम कहते हैं तो कहते ही चले जाते हैं। हम इसलिए हमारा कोई चिंतन और मंथन रह नहीं गया। आज व्यक्ति का मस्तिष्क उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है, ध्यान रखना। शास्त्र कहते हैं मन को मित्र बनाओ, पर आज मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बोलो बन चुका है। और कवि प्रकाश जी ने तो कहा भी था कि मनसा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसा न कोई और शत्रु हुड़दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। और मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता भक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कटौती में भी। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष।
ये बंधन का भी कारण बनता है, ये मोक्ष का भी कारण बनता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। वो नियंत्रण वही कर पाते हैं, ध्यान रखना, जिनकी अपनी साधना होती है, जिनका अपना कुछ तप होता है और जिनके जीवन में आध्यात्मिकता होती है, वही इन चीजों को कर पाते हैं। उन्हें परमात्मा ये आत्मबल प्रदान करता है। इसलिए जब कीर्तिनगर आर्य समाज में प्रवेश करते हैं तो स्वामी श्रद्धानंद जी का एक बड़ा सा आपने होर्डिंग लगाया हुआ है। और वो होर्डिंग कब का है? जब चांदनी चौक में गोरों की संगीनों के सामने अपनी छाती खोल करके खड़े हो गए थे स्वामी श्रद्धानंद। गाली नहीं दी थी अंग्रेजों को उन्होंने, बंदूक लेके उनके पीछे नहीं भाग पड़े थे, ये नहीं कह दिया था कि बजा दो लट, कर दो उल्टे सीधे काम। ध्यान रखिएगा, निवेदन कर दूं वो भी आंदोलन था। और कैसा था कि तुरंत छाती खोल करके कहा अगर गोली चलानी है तो ठीक है, फिर यहां चला दो। इसी शब्द का प्रभाव इतना पड़ा कि अंग्रेजों को अपने पैर पीछे हटाने पड़े। ये होता है बल, ये होता है तप, और ये होती है धैर्य की शक्ति। इसलिए उसे धैर्य की शक्ति को सामने रखते हुए यक्ष जी के सामने युधिष्ठिर जी ने कहा, तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, यक्ष का आधा क्रोध तो सोचो वहीं पर शांत भी हो गया, आधा बल भी वहीं पर घट गया। और कहते हैं जब प्रसन्न होकर के यक्ष जी ने प्रश्न करने आरंभ किए तो बहुत सारे प्रश्न किए, जिनका बड़ी बुद्धिमत्ता से युधिष्ठिर जी महाराज जवाब देते चले गए। उन सारे प्रश्नों में एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब इस प्रश्न को यक्ष जी ने किया है तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि। संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मृत्यु, बोलो, निश्चित है। जिस दिन जन्म होता है ना बालक का, घर वाले खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटो, शहनाइयां बजवाओ, बच्चे का जन्म हुआ है। पर एक दृष्टिकोण ये कहता है उसने जैसे ही जन्म लिया तुरंत वहीं पर उसकी मृत्यु, बोल दो जरा, निश्चित हो गई। हम खुश हो रहे हैं कि वो 5 वर्ष का हो गया, पर सत्य क्या है, 5 वर्ष जीवन से निकल गए, कम हो गए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिस दिन जन्म हुआ मृत्यु उसके साथ लग करके आ गई। और ध्यान रखना, जन्म का तो पता है कि 9 महीने बाद हो जाएगा, पर ये मृत्यु कम वक्त कब आएगी किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। मैं महेंद्रगढ़ की तरफ कार्यक्रम में थी, एक व्यक्ति, एक सज्जन मेरे पास में आए और आकर के कहा, बेटी मैं लगभग 3 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको कार्यक्रम में बुलाऊं, लेकिन समय नहीं मिल पाता आपका। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि आप हमें समय दे दें, और जो आप समय देंगी मुझे वही मंजूर होगा। मैंने कहा बाबूजी आप बहुत बड़े हो, पहले तो आप हाथ मत जोड़ो। ये मेरा ही दुर्भाग्य रहा होगा कि शायद मेरा आपके यहाँ पर आना उस समय न निश्चित रहा होगा, कहीं और कार्यक्रम रहा होगा। पर यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो निश्चित आप कल आ जाना, मैं आपको कल सुबह बता दूंगी। जो भी तारीख होगी मैं प्रयास करूंगी आपको निश्चित दे सकूं। तो कहते हैं बेटी अभी नहीं बता पाओगी? मैंने कहा अभी डायरी मेरे पास में नहीं है, वो कमरे पर रखी है जहाँ पे मैं ठहरी हूँ। या तो आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, नहीं तो कल सुबह तो आप यज्ञ में आएंगे ना? बोले बिल्कुल मैं यज्ञ में आऊँगा। तो मैंने कहा मैं तुरंत तारीखें आपको बता दूंगी। वो व्यक्ति चला गया और फिर मुड़ कर के आया, और फिर मुड़ कर के कहते हैं मुझे आकर के, सुबह पक्का बता दोगी ना बेटी, पक्का तारीख दे दोगी ना? जो दूसरी बार मुड़ कर के वो आए और जब उन्होंने ये शब्द कहे तो मैंने कहा बाबूजी चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं आपको तारीखें जरूर दूंगी, आप बस सुबह आ जाइएगा, इतना निवेदन है।
पता लगा 6 बजे ही आर्य समाज में सूचना पहुंच गई, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और वो नहीं रहा। आप विचार करना, चिंतन करना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग रहे हो, ऐसा भी नहीं कि बीमार हो, अस्वस्थ हो, बिल्कुल भले चंगे, पर मृत्यु आई और तुरंत अपने साथ लेकर के चली गई। जो भी योजनाएं थी, सारी की सारी योजनाएं मेरी भी और उनकी भी बोलो वहीं धरी रह गई, क्योंकि परमात्मा की योजनाओं के सामने मनुष्य की योजनाओं की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। इसलिए सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, पर जरा ईमानदारी से बताना कीर्ति नगर वालों, जब दूसरे पर आती है तो लगता है कि निश्चित है, पर अपने लिए तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे मैं सदा ही रहूंगा, मुझ पर यह विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है। इसलिए व्यक्ति लगा हुआ है धन जोड़ने में, साधन जोड़ने में, चीजें जोड़ने में, ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, उन्हीं के पीछे। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, एक व्यक्ति बड़ा बीमार था, तो जाते जाते इस बात की चिंता नहीं है कि भगवान का नाम ले लूं, मेरी मृत्यु पता नहीं कब आ जाए। पता लगा बीमार है और अपने बेटे को आवाज लगाई, रमेश कहाँ हो तुम? इसने कहा पिताजी मैं यही हूं आपके पास। वो सुरेश कहां मर गया? अरे पिताजी आपको बार बार दवाइयां मैं ही तो दे रहा हूं। और बोले वो धर्मेश कहां है? कि पिताजी आपके पैर मैं ही तो दबा रहा हूं। और बोले वो हितेश कहां है? कि पिताजी मैं भी आपके पास हूं, बिल्कुल चिंता मत करो, हम चारों भाई आपके ही पास हैं। बोले कमबख्तों, जब तुम चारों यहां पर हो तो दुकान पे कौन है फिर इस समय? उसे जाते जाते किसकी चिंता है? दुकान की, बिजनेस की, व्यापार की, चीजों की। पर महात्मा भर्तृहरि ने क्या लिखा था? धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। एक कहा कि धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा, और नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्र दल मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। ये देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, पर धर्म ही सच्चा सखा जो अंत तक साथ जाएगा। यही तेरे साथ जाएगा, ये तेरी वास्तविक संपत्ति है। और तू रहे या ना रहे, लेकिन तेरी ये संपत्ति तेरे मरने के पश्चात भी बोलो रहेगी। इसलिए शरीर की मृत्यु होगी ये तो तय है, पर तेरे कर्मों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। चिंता किस बात की करो? मेरे यश की मृत्यु ना हो जाए, मेरी कीर्ति की मृत्यु ना हो जाए, मेरे शुभ कर्मों की मृत्यु बोलो ना हो जाए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मृत्यु निश्चित है, पर जानते हुए भी व्यक्ति सदैव जीने की इच्छा करता है। बस यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये तो उस समय की बात थी, पर अगर आज मुझसे कोई आकर के पूछे कि आपकी दृष्टि में संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो देखो ये मेरा दृष्टिकोण है। मैं कह सकती हूँ, इट्स माई पर्सनल थिंकिंग, कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि धर्म के मार्ग पर चल करके सुख मिलेगा, ईश्वर के मार्ग पर चल करके सुख मिलेगा, सत्य को जीवन में अपना करके शांति मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, पर जानते हुए भी व्यक्ति धर्म के मार्ग को छोड़ करके किस मार्ग पर चलता है जी बोलो? अधर्म के मार्ग पर चलता है। सत्य को छोड़ करके व्यक्ति किस मार्ग पर चलता है बोलो? असत्य के मार्ग पर चलता है। पाप को, पुण्य को छोड़ करके व्यक्ति पापों की तरफ बढ़ा चला जाता है। आप सब जानते हैं कि अगर कोई गलत काम हम कर दे तो अंदर की शांति चली जाती है। ध्यान रखिएगा, आनंद स्वामी जी की पुस्तकें कई बार पढ़ते हैं तो उनमें एक घटना वो सुनाया करते थे अपनी कथाओं में। वो अपनी कथाओं में कहानी किस्से बहुत बताते थे।
तो आनंद स्वामी जी की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने एक जिक्र किया कि एक व्यक्ति, शहर का बहुत बड़ा व्यक्ति, और उस बहुत बड़े व्यक्ति को पकड़ करके जज के सामने लाया गया। उसका मुकदमा चल रहा था, उस पर किसी की मृत्यु का। उसने अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे वकील किए और पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह से मैं ये मुकदमा जीत जाऊं, पर महंगे से महंगे वकील भी फेल हो गए। वो व्यक्ति मुकदमे में हार गया और उसको जज ने मृत्यु दंड की सजा सुना दी। बेटे ध्यान से सुनो, कहते हैं जैसे ही जज साहब ने उसको मृत्यु दंड सुनाया, मृत्यु की सजा सुनाई, तो वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। और जब वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा तो जज को लगा, और जो कचहरी में और लोग बैठे थे उनको भी लगा कि शायद मृत्यु की खबर सुनकर के इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, पागल हो गया ये जो हंस रहा है। पर जज ने अपनी कंफर्मेशन के लिए उससे पूछा कि भैया ठीक भी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया गया है, छोड़ा नहीं गया है जो हंस रहे हो। इस व्यक्ति ने कहा जज साहब बिल्कुल, इसीलिए तो हंस रहा हूं, इसीलिए तो हंस रहा हूं कि जो अपराध मैंने किया भी नहीं उसके लिए मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। जज साहब आपने मृत्यु दंड तो मुझे सुना ही दिया है, पर मैं चाहता हूं, मेरी आखिरी इच्छा है, मैं फांसी के तख्ते से पहले नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूं मेरी बात सुनी जाए, उनको रिकॉर्ड किया जाए और उनको सबको बताया जाए। जज साहब ने कहा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो कुछ समय तुम्हें दे देते हैं, बताओ क्या बताना चाहते हो। इसने कहा जब मैं युवा था और मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, उस समय एक दिन मैं अपने खेतों पर कुछ काम कर रहा था। एक व्यक्ति रात्रि में आया, उसके पास एक सामान था और देखने में जो वस्त्र आदि, आभूषण आदि पहने हुए थे उससे बड़ा अमीर मालूम होता था। उस व्यक्ति ने आकर के मुझसे याचना की, भैया मुझे फला फला जगह जाना है, देर बहुत हो चुकी है, कोई साधन मिल नहीं रहा, अगर तुम रात्रि में अपने पास मेरे रुकने की व्यवस्था कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं इस जगह से अनजान हूं, अपरिचित हूं। बोले जज साहब मैंने उस व्यक्ति को एक दिलासा दिया और दिलासा देकर के कहा भैया चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं उसको अपने घर लेकर के आ गया। संयोग से घर में अकेला ही था। मैंने उस व्यक्ति को अच्छी प्रकार से भोजन कराया, उसकी चारपाई लगाई, उसका बिस्तर आदि सब कुछ लगाया, बड़े आराम से उस व्यक्ति को सोने के लिए कहा। पर बार बार मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था उसके आभूषणों को देख करके, और एक चीज मेरे मन में और एक वितंडावाद पैदा कर रही थी कि जो सामान उसके पास में था वो उसे अपनी गर्दन के यानी कि सर के नीचे लेके सो रहा था, और बार बार वो जिस तरफ की भी करवट लेता उसी पोटली को तुरंत उधर कर लेता। तो मुझे लगा इसकी इस पोटली में हो ना हो कोई बहुमूल्य वस्तु है जो ये इसकी इतनी निगरानी कर रहा है। और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं चुपके से उठा, मैंने कुल्हाड़ी उठाई और मैंने कुल्हाड़ी उठा करके उसकी गर्दन पर एक ही वार किया और वो व्यक्ति समाप्त हो गया। मैंने सबूतों को मिटाने के लिए उसको एक गठड़ी में बांध करके ला करके अपने खेत में गाड़ दिया। कोई सबूत मैंने नहीं छोड़ा, वो कुल्हाड़ी आदि कपड़े जो भी थे सब उसके साथ उसी खेत में गाड़ दिया, अपने खेत के अंदर। उसकी पोटली जब मैंने खोली तो लगभग उसमें 2-3 किलो सोना था। उस सोने से मैंने धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाया, अपने काम को बढ़ाया, और बढ़ते बढ़ते मैं इतना बढ़ गया कि शहर का बहुत रईस व्यक्तियों में मेरा नाम आने लगा।
अमीर व्यक्तियों में मेरी गिनती होने लगी। मैंने वो पाप किया, उस पाप के बारे में किसी को पता नहीं चला, पर मेरे मन में एक भय बार बार उत्पन्न होता था, अगर मुझे कोई देख लेता, पता चल जाता तो क्या होता। लेकिन इतने वर्षों में उस घटना को लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, इतने वर्षों में एक भी व्यक्ति तो ऐसा नहीं आया जो उसके बारे में पूछता या उसके बारे में कोई बात होती या मैं कहीं से सुनता तो मुझे लगा दुनिया के लोग कहते हैं भगवान पाप का दंड देता है। मैंने ये मानना शुरू कर दिया था कोई भगवान नहीं है, अगर होता तो देता दंड। मेरी आस्था उस भगवान से भी खत्म हो गई थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो है तो क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे उसी खेत के अंदर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था और मैंने जब उस मरी हुई लाश को अपने खेत में पड़े हुए देखा तो मुझे लगा कोई मेरे खेत में अगर ये लाश देखेगा तो मुझसे ही प्रश्न करेगा, तो मैं उस लाश को उठा करके दूसरे के खेत में डालना चाह रहा था। तभी गश्त लगाती हुई पुलिस की जीप वहां पर आई, उन्होंने मुझे लाश के साथ पकड़ लिया, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था और मुझ पर मुकदमा चला और मैंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, इतने महंगे वकील मैंने कर लिए। पर क्या कमाल की बात है कि जो अपराध मैंने नहीं किया उसके लिए मुझे मौत की सजा इतनी आसानी से हो गई। आज मुझे लग रहा है कि वो परमात्मा है भी, वो देखता भी है और देख करके कर्म का फल कहाँ देना है उसकी व्यवस्था भी करता है। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, बच नहीं सकते हम लोग इस व्यवस्था से। कोई सोचे कि पापाचार के रास्ते पर चल करके उन्नति हो जाती है, लगेगा आप लोगों को बहुत लोग आपको दिखाई देंगे जो पापाचार करते और वो फलीभूत होते दिखाई देते हैं। पर मैं फिर आप लोगों से कह दूं, वो बरसाती बेल की तरह एक बार को चढ़ते तो हैं पर बरसात के समाप्त होते ही मुरझा करके ऐसे नीचे गिरते हैं कि इकट्ठे करके फिर उनमें आग ही लगाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एक नहीं अनेक व्यक्तियों का हस्र दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं। इसलिए उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को जानता है पर मानता नहीं। मैं आज कहना चाहती हूं, अगर कोई मुझसे आकर के पूछे तो मैं यही कहूंगी, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि धर्म के मार्ग पर चल करके जीवन सफल होगा, पर फिर भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है। यही संसार का सबसे बड़ा, बोल दो जरा, आश्चर्य है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जानते हुए भी व्यक्ति मानता नहीं है। और आर्य समाज का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी पक्ष को पहले जानो और फिर उसको बोल दो जरा मानो। तुम अविद्या का नाश करो और विद्या की वृद्धि करो, क्योंकि संसार के अंदर अविद्या, अज्ञानता ही तो दुख की जननी है। आज व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि अज्ञानी है। ध्यान रखना, अविद्या है उसके जीवन में, इसीलिए तो व्यक्ति दुखी है। और जहां पर अविद्या नहीं, जहां पर पाखंड नहीं, जहां पर अंधविश्वास नहीं है, वहां पर व्यक्ति अपने जीवन को हर एक परिस्थिति के अनुसार सुखपूर्वक जी करके चलता है। वहां कष्ट नहीं होते, दुख नहीं होते। आज वास्तव में जिस संपत्ति को एकत्र करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं है, जो निर्माण करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज हमारी लड़ाई किस चीज को लेकर के? सड़कें बनाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, बड़े बड़े उद्योग बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, पर जिनके लिए ये सब कुछ बनाया जा रहा है उसके निर्माण की कोई योजना है मनुष्य के पास में? बोलो, क्या माता पिता, क्या घर वाले, क्या समाज के लोग बैठ करके इस बात पर विचार करते हैं सभ्य मनुष्यों का निर्माण करो?
विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, ध्यान रखना। एक दूसरे को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े हथियार बनाए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी मिसाइल, ऐसे ऐसे परमाणु बम एक ही डाल दिया जाए तो पूरा देश खत्म हो जाए। अरे तुमने उनमें तो ताकत लगा दी मनुष्य को समाप्त करने के लिए, परमात्मा की सृष्टि को बिगाड़ने के लिए तो पूरा मस्तिष्क आपने लगा दिया, पर विश्व स्तर पर कोई ऐसी भी तो योजना बना लेते। सभ्य मनुष्यों का निर्माण करो, पवित्र मनुष्यों का निर्माण करो, अच्छे मनुष्यों का निर्माण करो। क्योंकि अगर मनुष्य के समूह से मिलकर के समाज बनता है और हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या अच्छे मनुष्य के निर्माण की योजना नहीं बननी चाहिए? बोलो, बननी चाहिए। डॉक्टरों की योजना है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं डॉक्टर बनाने के लिए, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है इंजीनियर बनाने के लिए, बहुत सारे लॉ कॉलेज है जज और वकील बनाने के लिए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो आपको सरकारी नौकरियों का लालच दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने मोटिवेशनल सभाएं चला रहे हैं जहां आपको अच्छे व्यापारी बनने की सलाहें दे रहे हैं। पर कोई तो ऐसी योजना लेकर के आए, कोई तो ऐसी सभा लेकर के आए जिसमें यह कहा जाए कि यहां केवल और केवल मनुष्य के निर्माण पर विचार किया जाएगा। उसको कौन से संस्कार कहां से देने हैं? एक किसान भी खेत के अंदर बीज बोता है तो बोने से पहले खेत की तैयारी करता है। ऐसी योजना लेकर के आए कि जो युवक और युवती ग्रस्त आश्रम में विवाह की वेदी पर आकर के बैठे हैं, उनको बताया जाए कि तुम्हारा ये विवाह एक भोग आश्रम नहीं है, तुम्हारा ये विवाह एक योग आश्रम है। ये तुम एक अच्छी संतान के निर्माण के लिए इस ग्रस्त में प्रवेश कर रहे हो, एक अच्छा ग्रस्त बनाने के लिए तुम इसमें प्रवेश कर रहे हो। ऐसी कोई योजना लेकर के आई जाए, पर आएगी कहां से? आएंगी कहां से? क्योंकि जब विवाह होता है तो सारा ध्यान तो नाचने गाने पर, फोटो खिंचाने पर, सजने संवरने पर, कपड़े बदलने पर ही रहता है। और जब विवाह की बात आती है तो पंडित जी के कानों में आकर के धीरे से क्या कहते? पंडित जी बस 15 मिनट कर दो काम को। अच्छा, पंडित जी की कौन सा अपनी बेटी की शादी है, वो 15 की जगह 14 ही मिनट में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनवरी, चलो भागो, हो गई शादी। एक जगह पर एक पंडित जी ने नींद में, रात की शादी करते हैं, नींद में 3 चक्कर कटवा दिए, बोले चलो हो गई शादी। एक समझदार व्यक्ति ने कहा पंडित जी फेरे तो 7 होते हैं, आपने तो 3 ही कराए। बोले भैया सुन, जिसे रहना है वो 3 में भी रह जाएगी, और जिसे जाना उसे पूरी रात चक्कर कटवाते रहो, वो तब भी चली जाएगी। अगर हम अपने संस्कारों का ऐसा मखौल करेंगे, ऐसा मजाक करेंगे, तो क्या निर्माण होगा वहां से? आप सोचो जरा। आज ध्यान किसका है वहां पर? लोग कहते हैं आज राम पैदा नहीं हो सकते, मैं कहती हूं हो सकते, पर राम को पैदा करने के लिए दशरथ और कौशल्या तो चाहिए। आज भी कृष्ण पैदा हो सकते हैं, पर कोई ध्यान रखना, देवकी और वासुदेव बनने की ताकत तो रखे। आज भी दयानंद पैदा हो सकते हैं, आज भी भगत सिंह पैदा हो सकते हैं, पर कोई किशन सिंह और विद्यावती बने तो सही। बनने को तो कोई तैयार ही नहीं है, इसलिए वो पैदा नहीं हो रहे। तो मनुष्य के ऊपर ध्यान नहीं है कि इसका निर्माण कैसे किया जाए। और जिस दिन इस निर्माण पर ध्यान चला गया, मैं कहती हूँ स्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगेगी। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, हम भारत को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसके प्रत्येक शहर में स्मार्टनेस लेकर के आएंगे, तो मैं एक बात कहा करती हूँ, स्मार्ट सिटी बनाओ या ना बनाओ, पर हर जगह संस्कार सिटी की व्यवस्था कर दो, हर जगह संस्कार देने वाली शालाएं खुल जाए, तो स्मार्टनेस तो पूरे देश की अपने आप बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, हर जगह अगर संस्कार शालाएं खुल जाए। मैं वृद्धाश्रम खोलने के हक में नहीं हूं। जो लोग वृद्धाश्रम खोलते हैं वो कहते हैं पुण्य कर रहे, पुण्य नहीं कर रहे हो आपने दूसरों को ऑप्शन दे दिया कि अपने माँ बाप हमारे पास छोड़ो और तुम बिल्कुल निडर होकर के रहो। आपने ऑप्शन दे दिया। ये
अगर उन वृद्धाश्रम की जगह पर ऐसी संस्कारशालाएं खुल जाती कि जहां पर बच्चों का निर्माण करके उन्हें माँ की अहमियत, पिता की अहमियत, बड़ों की अहमियत घर के अंदर बताई जाती, तो शायद इस देश के अंदर ये उल्टी परंपरा चलने वाली बोलो नहीं थी। एक समय था जब बच्चे माँ बाप से डरते थे, आज ये समय आ चुका है कि माता पिता अपने बच्चों से डरे हुए हैं। अगर उनकी गलती पर पिता कुछ कहने भी लगता है तो मां तुरंत क्या कहती है, ना 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 ना, कुछ मत कहना, कहीं कुछ करना ले, निर्माण हो जाएगा। बिना चोट के तो एक घड़ा भी नहीं बनता, उसको भी कुम्हार को थोड़ी सी चोट तो बोल दो जरा देनी पड़ती है सही आकार देने के लिए। और आप चाहते हो कि बिना डांट फटकार के इनका निर्माण हो जाए, होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। समय समय पर माता पिता की भी आवश्यक है और समय समय पर अध्यापक की भी आवश्यक है, पर पूरा सत्यानाश सरकार ने कर दिया ये कह करके, चाहे बच्चा सुधरे चाहे बिगड़े, पर खबरदार तुम्हें बच्चे को हाथ नहीं लगाना, और चाहे 1 नंबर का गधा ही क्यों ना हो पर सबको पास करो। जब सब कोई पास करना है तो फिर तो वहां पर प्रतिस्पर्धा ही समाप्त हो गई। आप सोचो, ये निर्माण की ओर नहीं ले जा रहे, ये विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए तो कवि कह रहा है कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, मंगल पर बसाने की योजना एलोन मस्क ने बना ली, पर धरती कोई अच्छा बना करके हम धरती पे सुरपूर्वक कैसे रहे, इसकी योजना बनाने को कोई भी तैयार नहीं है। मुझे पथिक जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई, और क्या लिखते हैं वो, अज पहुंचे दुनिया दे लोकी चन दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। एक साथ सभी अपनी तालियों को खोल भी देंगे और मेरे साथ मिलकर के सबके सब बोल भी देंगे। एक साथ सबकी तालियां। अज पहुंचे दुनिया दे लोकी चन दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। अज पहुंचे दुनिया दे लोकी चन दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। केड़ी गल तो आपे विच पे लड़ दे, निकी जिन्नी ये गल सुलझा न सके। केड़ी गल तो आपे विच पे लड़ दे, निकी जिन्नी ये गल सुलझा न सके। अज पहुंचे दुनिया दे लोकी चन दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। अज पहुंचे दुनिया दे लोकी चन दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। एटम बम जहाज दे रॉकेट पंडुबिया दे तारा, एटम बम जहाज दे रॉकेट पंडुबिया दे तारा। टेलीविजन रेडिया फिल्मा रेला मोटर कारा, टेलीविजन रेडिया फिल्मा रेला मोटर कारा। लख चीजा नबिया बनाई सबने, पर बंदे नू बंदा बना न सके। लख चीजा नबिया बनाई सबने, पर बंदे नू बंदा बना न सके। अज पहुंचे दुनिया दे लोकी चन दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। अज पहुंचे दुनिया दे लोकी चन दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। केड़ी गल तो आपे विच पे लड़ दे, निकी जिन्नी ये गल सुलझा न सके। अज पहुंचे दुनिया दे लोकी चन दे, किसी बंदे
होण लड़ाइयां नवे तरीके नवियां नवियां खोजां, होण लड़ाइयां नवे तरीके नवियां नवियां खोजां, असला किसी पहाड़ा वांगू ठाठा मारन फौजां, असला किसी पहाड़ा वांगू ठाठा मारन फौजां। होण लड़ाइयां नवे तरीके नवियां नवियां खोजां, होण लड़ाइयां नवे तरीके नवियां नवियां खोजां, असला किसी पहाड़ा वांगू ठाठा मारन फौजां, असला किसी पहाड़ा वांगू ठाठा मारन फौजां। वैरी जंग ते ढंग ता सिखाए सबने, एक बारी मोहब्बत सिखा न सके, वैरी जंग ते ढंग ता सिखाए सबने, एक बारी मोहब्बत सिखा न सके। अज पहुँचे दुनिया दे लोकी चन्न दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। अज पहुँचे दुनिया दे लोकी चन्न दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। केड़ी गल तो आपे विच पे लड़दे, निक्की जिन्नी ये गल सुलझा न सके। केड़ी गल तो आपे विच पे लड़दे, निक्की जिन्नी ये गल सुलझा न सके। अज पहुँचे दुनिया दे देश नू पईए देश डरा दे गैर नू समझण बच्चा, देश नू पईए देश डरा दे गैर नू समझण बच्चा, पेश चले ता एक दूजे नू खा जावेंगे कच्चा, पेश चले ता एक दूजे नू खा जावेंगे कच्चा। देश नू पईए देश डरा दे गैर नू समझण बच्चा, देश नू पईए देश डरा दे गैर नू समझण बच्चा, पेश चले ता एक दूजे नू खा जावेंगे कच्चा। अरे पेश चले ता एक दूजे नू खा जावेंगे कच्चा। नफरत दी अग फैली जावे हर था, किसी वेले दी टीस बुझा न सके। नफरत दी अग फैली जावे हर था, किसी वेले दी टीस बुझा न सके। अज पहुँचे दुनिया दे लोकी चन्न दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। अज पहुँचे दुनिया दे लोकी चन्न दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। केड़ी गल तो आपे विच पे लड़दे, निक्की जिन्नी ये गल सुलझा न सके। अज पहुँचे दुनिया दे लोकी चन्न दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध कहावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध कहावे, होवे जो इंसान वो बंदा कहीं नजर ना आवे, होवे जो इंसान वो बंदा कहीं नजर ना आवे। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध कहावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध कहावे, होवे जो इंसान वो बंदा कहीं नजर ना आवे, होवे जो इंसान वो बंदा कहीं नजर ना आवे। सब मिलते पथिक बहारा लुटते, पर दिल च कोई नू दबा न सके। सब मिलते पथिक बहारा लुटते, पर दिल च कोई नू दबा न सके। अज पहुँचे दुनिया दे लोकी चन्न दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। केड़ी गल तो आपे विच पे लड़दे, निक्की जिन्नी ये गल सुलझा न सके। अज पहुँचे दुनिया दे लोकी चन्न दे, किसी बंदे दे दिल विच जा न सके।
किसी बंदे दे दिल विच जा न सके, 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 किसी बंदे दे दिल विच जा न सके। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की। चंद्रमा तक पहुंचने की योजना, मंगल तक पहुंचने की योजना है, पर धरती को ही कैसे अच्छा बना करके रखा जाए और धरती पर ही शांति से कैसे रहा जाए, इसके विषय में वेद में अनेक मंत्र हैं। कृण्वन्तो विश्व आर्यम, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बना करके चलो, संपूर्ण विश्व को पवित्र बना करके चलो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा एक परिवार ही तो है। पर ये मंत्र काम नहीं कर रहे, षड्यंत्र काम कर रहे हैं। चाइना सोच रहा है मैं सब पर कब्जा करके बैठ जाऊं और सबसे बड़ी ताकत बन के बैठ जाऊं। उधर पता लगा पाकिस्तान सोच रहा है कि मैं भारत को अपने उसमें ले लूं। एक तरफ से कहीं ना कहीं षड्यंत्र तंत्र चलते ही रहते हैं। ना ये पता लगता कि अमेरिका हमारा दोस्त है, ना ये पता लगता कि कौन हमारा दोस्त है, क्योंकि कब कौन दोस्त कौन शत्रु बन जाए बोलो पता नहीं लगता। सब बारूदी ढेर पर बैठे हुए हैं सब, और बारूदी ढेर पर बैठ करके भी नादानी क्या कर रहे हैं कि पास में आग लेकर के बैठे हैं। आप चिंतन करना, विचार करना, सृष्टि की आदि से लेकर के समस्त भूमंडल पर महाभारत काल तक एक छत्र चक्रवर्ती साम्राज्य रहा है, एक छत्र। और किस देश के राजाओं ने किया? आर्यवर्त देश के राजाओं ने किया। क्यों किया? तलवार की नोक पर नहीं, बंदूक की नोक पर नहीं, जबरदस्ती नहीं, अपनी गुणवत्ता के आधार पर किया। और जो व्यक्ति गुणवान होता है, जिस व्यक्ति में ध्यान रखिएगा कुछ विशेषता होती है, कुछ योग्यता होती है। आज भी जब कोई फैसला कराना होता है तो क्या कहते हैं? उसे बुला करके लाओ, वो समझदार है। ये नहीं कहते किसी मूर्खानंद को बुला करके लाओ वो फैसला करवाएगा, नहीं। क्योंकि आप जबरदस्ती तलवार की नोक पर किसी पर राज कर ही नहीं सकते, और करोगे भी तो कब तक करोगे आप? कोई ना कोई समय तो ऐसा जरूर आएगा ना जब सामने वाले का भी पक्ष भारी होगा और वो तुरंत आपकी गर्दन पर वार करने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, षड्यंत्र चलते हैं वहां पर कभी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। शांति की स्थापना कहां हो सकती है? जहां मंत्र चलते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। इसलिए दुर्भाग्य ही है अमेरिका के अंदर, जो शिकागो के अंदर जो धर्म सम्मेलन हुआ उसमें विवेकानंद जी गए। लोग कहते तालियां पिटी। मैं कहती हूँ ध्यान रखिएगा, अगर स्वामी विवेकानंद की जगह महर्षि दयानंद वहां पर चले जाते तो शायद आज बात कुछ और होती। क्योंकि वहां पर 4 चीजें रखी गई थी। जो अपने धर्म में 4 चीजें सिद्ध कर देगा उस धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित कर दिया जाएगा। और वो 4 चीजें क्या थी? जो अपने धर्म में सबके लिए एक व्यवस्था दिखा दे, पक्षपात ना हो। दूसरा, जो सब भ्रातृभाव का भरा हुआ हो, उसमें भाईचारे का भाव भरा हुआ हो, किसी के लिए कोई नफरत ना हो, पक्षपात ना हो। तीसरा, जो सृष्टि नियम के बिल्कुल अनुकूल हो और जो सबकी उन्नति की बात करता हो। अगर ये 4 बातें किसी के यहाँ पर हो तो वो दिखा दें, उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देंगे। ना तो ये 4 बातें कुरान में हैं, ना ये 4 बातें बाइबल में हैं, ना ये 4 बातें ध्यान रखना तौरेत इंजिल में है, ना ये जिंदाविस्ता में है, ना और किसी ग्रंथ में है। अगर ये 4 बातें कहीं पर हैं तो केवल और केवल वेद के अंदर है। ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद जी की पहुंच वेदों तक नहीं थी, वेदांत तक थी थोड़ी बहुत।
अगर वेदों को जानने वाले महर्षि दयानंद उस सभा में चले जाते, ये चारों बातें वेद के आधार पर सिद्ध कर देते, क्योंकि वेद नहीं कहता तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, जैनी बनो, यहूदी बनो, पारसी बनो। वेद एक ही बात कहता है, मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो और दूसरों को मनुष्य बनाने का बोलो काम करो। कोई पक्षपाती नहीं है। वेद जब उन्नति की बात करता है तो एक की बात नहीं करता, सबकी उन्नति की बात की जाती है। यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जन एभ्या, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं ये मेरी कल्याणमयी वाणी संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है। कुरान की तरह ये नहीं है कि केवल इस्लाम वाले मानेंगे, बाइबल की तरह ये नहीं है कि केवल ईसाई मानेंगे, ना, सबके लिए है, सबके लिए है। इसलिए वेद जो परमपिता परमेश्वर की वाणी है, ध्यान रखिएगा। कहते ऋषि दयानंद एक जगह शास्त्रार्थ के लिए गए तो वेद को सबसे नीचे रख रखा था और सारी पुस्तकें जो थी वो सबसे ऊपर रख रखी थी और कुरान को सबसे ऊपर रखा हुआ था। तो ऋषि दयानंद ने कहा बिल्कुल सही किया तुमने बिल्कुल सही किया जो वेद को तुमने नीचे रख दिया, क्योंकि वेद ही तो आधार है, बिना वेद के तो कुछ भी नहीं है कुछ। तुमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ये जो ऊपर रखे हुए ना, इनमें अगर थोड़ा बहुत सत्य भी है तो वो भी केवल और केवल वेदों के बोल दो जरा कारण से है। इसलिए वेद तो आधार है। तो वेद कहता है, परमात्मा कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। और लड़ाई किसकी है जी? हिंदू मुसलमान की, सिख ईसाई की? मनुष्य से मनुष्य की कोई लड़ाई नहीं है, मानवता की कोई लड़ाई नहीं है। मानवता तो मानवता है। फिर अगर कोई हिंदू मत में पैदा होगा तो वह भी मानव बन करके, और अगर कोई मुस्लिम मत में पैदा होगा तो वो भी मानव बन करके, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, अब्दुल हमीद की तरह, अशफाक उल्लाह खां की तरह, वो मानवता को प्राथमिकता देगा। फिर वो रूढ़िवाद को प्राथमिकता देने वाला बोलो नहीं है। स्वामी सत्यपति जी रोजड़ के अंदर एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, पर जब सत्य की जानकारी मिल गई, उसका बोध हो गया, तो तुरंत ऋषि दयानंद जी के मार्ग पर चल पड़े। और आप सब जानते हैं कि आर्य जगत में उनका स्थान क्या था, आप सब जानते हैं। जो व्यक्ति मानव धर्म को अपना लेता है, जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में उस धर्म को अपना लेता है जिसके विषय में कहा गया है आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरेत, जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो तुम दूसरों के साथ भी मत करो। जब व्यक्ति इस बात को अपना लेता है, फिर उसके मन में ये चीजें रहती नहीं है कि ये कौन है। ये तो बेमतलब के झगड़े पैदा कर रखे हैं कुछ लोगों ने। और एक बात कह दूं, सामान्य व्यक्ति शांति चाहता है, वो युद्ध नहीं चाहता, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। सामान्य व्यक्ति बिल्कुल शांति चाहता है, अपने जीवन को शांति से व्यतीत करना। लड़ाई झगड़ा कराया जाता है किन के माध्यम से? जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। कहते हैं ना, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, और खजानों को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, और संस्कृति को मूर्खों से नहीं समझदारों से खतरा है, और धर्म को नास्तिकों से नहीं धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। जो धर्म के ठेकेदार बन करके बैठे हैं, जो बड़े बड़े तिलकधारी या बड़े बड़े टोपी पहन करके या बड़े बड़े वितंडावाद खड़े करके बैठे हुए हैं और अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं। मैं सच को वही नहीं चाहते कि सब एक हो जाएं। सामान्य व्यक्ति तो चाहता है, वही नहीं चाहते। इसलिए संसार के अंदर ऐसा लगता है कि किसी ने कहा था कि मूर्खों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारियां किसकी होती है जी? बोलो, समझदारों की। पर आज समझदारी सबसे ज्यादा, बोलो, सबसे ज्यादा समझदारी वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। वही एक जगह जुड़ने को तैयार नहीं, वही एक जगह मिलने को तैयार नहीं। अगर 4 व्यक्तियों ने बहुत विद्या प्राप्त कर ली तो सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा झगड़ा उन 4 में हो जाएगा। किस बात को लेके? मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा। कोई अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं होगा।
इसलिए एक सूत्र में बंधना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि कोई भी किसी को मानने को तैयार बोलो नहीं है। और फिर कह दूं मैं जहां से चलू थी कि कोई भी किसी को सुनने को तैयार बोलो नहीं है। जब सुनते थे तो तब सर्वसम्मति से, महर्षि मनु की मनुस्मृति को पढ़िएगा, जो लोग मनु को गालियां देते हैं और मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं, महर्षि मनु ने तो उनके अस्तित्व को बहुत ऊपर उठाने का प्रयास किया, लेकिन क्या समझाएं जो व्यक्ति मन में द्वेष लेकर के बैठा हूं। आप महर्षि मनु की मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो वहां पर पता लगेगा, जब भी किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए राजा का चुनाव किया जाए तो कौन करे? जो विद्वान है और जिनके मन में पक्षपात नहीं है वो राजा का चुनाव करे। पर आज कर कौन रहा है? अंगूठा टेक व्यक्ति। जो रिक्शा भी चलाता है तो उससे पहले पौवा पी लेता है और पौवा पी करके रिक्शा चलाता है। मंजिल पर पहुंचा दे तो गनीमत है, नहीं तो बीच में भी कहीं ना कहीं खड्डे में भी गिरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज राजा चुनने का अधिकार वो व्यक्ति रख रहा है, या जो 500 रुपए में बिक जाए वो व्यक्ति रख रहा है, या जो ध्यान रखना कहीं भी अपने जमीर को बेच दे, आज उस व्यक्ति के हाथ में वो सब दे दिया और हम खुश हो रहे हैं। जी लोकतंत्र है। काहे का लोकतंत्र? काहे का लोकतंत्र? जब शराब के ऊपर वोट बिक जाती है, लालच देकर के वोट बिक जाती है, कहां से अच्छे राजा का चुनाव हो जाएगा? हो नहीं सकता, ध्यान रखना। इसीलिए लोकतंत्र की हत्या तो वहीं हो जाती है जहां पर वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कोई कहता आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? जिस दिन हमारी वोट ज्यादा होगी उस दिन राजा भी बोल दो जरा हमारा होगा। ऐसे किसी देश की उन्नति नहीं हुआ करती, ऐसे किसी राष्ट्र की उन्नति नहीं हुआ करती। यहाँ पर राजा बनते थे तो विद्वान उनका चुनाव करते थे, और विद्वान राजा बनने के बाद उसको त्यागते नहीं थे, अपितु जहाँ जहाँ आप किसी चक्रवर्ती राजा को देखेंगे उनकी बराबर में विद्वानों का हुजूम आपको मिलेगा। अगर महाराज दशरथ सभा में बैठे हैं तो महर्षि वशिष्ठ उनकी बराबर में बैठे, ये बताने के लिए क्या सही है और क्या बोल दो जरा गलत है, वो बैठे हुए हैं बताने के लिए। अगर राजा जनक बैठे हैं तो शतानंद उनकी बराबर में बैठे, ये बताने के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर राजा शुपति बैठे हैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य के उनको बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या बोल दो जरा गलत है, ये बताया जा रहा है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो चाणक्य जैसा सन्यासी बराबर में बोल दो जरा बैठा हुआ है बताने के लिए। तब जाकर के स्थितियां अनुकूल बनती हैं, तब जाकर के किसी देश और राष्ट्र का सुधार होता है। नहीं तो मुफ्त में राशन बांट करके, बिजली पानी का लालच दे करके, कुछ चीज़ों का ऊपर से लालच दे करके, ये तो आलसी और प्रमादी बनाने की योजनाएं हैं। मैं तो कहा करती हूँ, एक समय था जब बच्चों को स्वाभिमान घर के अंदर सिखाया जाता था। माता पिता सिखाते थे बेटे किसी से कुछ लेना मत, सिखाते थे ना। आज सरकारी विद्यालयों के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, उन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पहले ही बर्तन दे दिए गए, और अध्यापक को ये चिंता नहीं रहती कि इनको पढ़ाना क्या है, अध्यापक को ये चिंता रहती है इनको आज खिलाना क्या है। छोटे से बच्चे के हाथ में अगर आपने कटोरा दे दिया तो क्या तुम भिखारियों की फौज तैयार कर रहे हो? तुम वजीफा दे करके निकम्मों की फौज तैयार कर रहे हो? तुम फ्री में सुविधाएं बांट करके किनको तैयार करना चाहते हो? स्वाभिमान नहीं रह जाएगा अगर बचपन में मुफ्त का खाने की आदत पड़ गई तो मर जाएगा उस व्यक्ति का स्वाभिमान। पर ध्यान रखिएगा, मैं कहा करती हूं कि जीवन के अंदर अभिमान होना नहीं चाहिए और स्वाभिमान बोल दो जरा खोना नहीं चाहिए। आज महाराणा प्रताप को हम क्यों याद करते हैं? स्वाभिमान के कारण। आज वीर शिवाजी की पूजा क्यों है? स्वाभिमान के कारण। आज वंदा वैरागी गुरु गोविंद सिंह को याद किया जाता है तो स्वाभिमान के कारण। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने आप को महर्षि दयानंद का भक्त कहते हैं, उनका अनुयायी कहते हैं, तो ऋषि दयानंद के स्वाभिमान के बोल दो जरा कारण। अगर हमारा दयानंद भी अय्यासियों में होता और जो राजा संपत्ति दे रहे थे और उनको ले लेता तो शायद हम दयानंद के अनुयायी ना होते। पर कितना स्वाभिमान महर्षि दयानंद के अंदर, के उदयपुर का राणा कहता है मैं ये संपत्ति, ये मंदिर
का महंत आपको बना करके ये संपत्ति आपको सौंपना चाहता हूं, आप इसके मालिक बन जाओ। तो ऋषि दयानंद ने कहा था, राणा अगर संपत्ति से प्यार होता तो मैं अपने पिता की संपत्ति छोड़ करके तेरे पास में ना आता या समाज में ना आता, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति। राणा ने कहा था, सोच लो ऋषिवर, इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला उदयपुर के राणा के सिवा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद ने कहा था, सोचने की बात ही नहीं है इसमें, मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर सोचना है तो तुम सोचो, अगर तुम्हारी इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला राणा के सिवा दयानंद को कोई दूसरा नहीं मिलेगा तो राणा सुन, तेरी इतनी बड़ी संपत्ति को ठोकर मारने वाला दयानंद के सिवा तुझे भी दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तू ये सोच, मुझे सोचने की जरूरत नहीं, ये मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्वाभिमान ही है, जब पढ़ते हैं हम तो हमें गर्व होता है कितना स्वाभिमानी वो रहा होगा। वैसे स्वाभिमानी बनाने की योजना अगर हो, माता पिता की भी हो, अध्यापक की भी हो और सरकार की भी हो, तो देश तो छोड़ो, विश्व को स्वर्ग बनने में देर बोलो नहीं लगेगी। पर चाहते नहीं है, चाहते नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं चाहते। मैं तो कहा करती हूं, इस देश का जब नाम आता था ना, तो आज भी इस देश को लोग माँ कह करके संबोधित करते। अमेरिका को माँ नहीं कहा जाता, माँ तो छोड़ दो, कोई आंटी तक नहीं कहता अमेरिका आंटी। पर भारत को क्या कह करके संबोधित करते? जोर से बोलो, माँ। जानते हो क्यों? माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है, इसलिए माता कह करके संबोधित किया गया। और कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने, आइए अंत में निवेदन कर दूं, जिसके विषय में महर्षि मनु ने भी डिमडिम घोष के साथ में कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः। ये देश वो देश है जिस देश के ऋषि मुनियों के चरणों में विदेशियों ने आकर के अपने मस्तक टेके हैं, दंडवत प्रणाम किया है। ये देश वो देश है कि जहां पर खोज की जाती थी, चरित्रवान लोग कहाँ हैं तो बोले भारत में, विद्वान लोग कहाँ हैं तो बोले भारत में, नीतिवान लोग कहाँ हैं तो बोले भारत में, बुद्धिमान लोग कहाँ हैं तो बोले भारत में। लोग भारत की तरफ आते थे विदेशों से चल करके, आज भारत से भाग करके विदेश जा रहे हैं, अपनी विशेषताएं समाप्त कर दी। इसलिए लिखा था कि जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया,
ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डी का दान कर दुनिया को दिखलाया। राष्ट्र रूप यज्ञ में आहुतियों को देकर कूद पड़ो रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना क्यों घबराना, एक दिन जाना क्यों घबराना। अरे मन के अंदर बस यही माल रहते थे, आज मन के अंदर बस यही माल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषि मुनियों की ये भूमि, साधु संतों सन्यासियों की ये भूमि, आज लाल कपड़े में सन्यासी कम मिलते हैं और सत्यानाशी बोलो साधु कम और स्वादु ज्यादा मिलते हैं। एक बार मैंने अपने सामने देखा, एक व्यक्ति स्टेशन पर कपड़े बदल रहा है, और कपड़े क्या बदले, एक ही पीस था पूरा का पूरा लाल, बस ऊपर से ही पहन लिया कपड़ों के ऊपर, और गले में राम नाम का पटका डाल लिया, चढ़ गया ट्रेन में। और जैसे ही टीटी आया, भगवान तेरा भला करे, राम तुझ पर कृपा करे, टीटी भी प्रणाम करके आगे को निकल गया। जैसे ही स्टेशन पर उतरा, तुरंत कुर्ता उतार करके बोलो झोले में डाल लिया। रह जाएगा विश्वास? माने कि तुमने केवल टिकट से बचने के लिए इस लाल कपड़े का इतना दुरुपयोग किया। ध्यान रखिएगा, सन्यासी तो चलती फिरती अग्नि होता है, चलती फिरती अग्नि, जो अपना संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र के हित के लिए लगा देता है। आज इस लाल कपड़े का भी मजाक बना दिया लोगों ने। ढोंगियों की जरूरत नहीं है, सच्चे सन्यासियों की आवश्यकता है। और कैसे थे वो सन्यासी आचार्य? नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी। रघुकुल की रीति यहाँ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से वीर कृष्णा से धीर, अर्जुन से वीर कृष्णा से धीर। और धर्म की खातिर मरने के ख्याल रहते थे, आज धर्म के खातिर मरने के ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की तेरा वेदों से नाता। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों के, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों हैं। राणा प्रताप शिवा मर्दाने लाखों हैं।
झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे, पन्ना सी देवी सोते सुत को कटा दे। वाह क्या कहना बहते नैना, वाह क्या कहना बहते नैना, हर देश की रक्षा हो कैसे ख्याल रहते थे, आज देश की रक्षा हो कैसे ख्याल रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। रंगत लाई खो की शाही, रंगत लाई खो की शाही, अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे, अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता। बोलिए भारत माता की। ऐसी ये भूमि हमारी, जिसको माँ शब्द से इसीलिए संबोधित किया गया है कि दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कारों का पाठ अगर किसी देश ने पढ़ाया तो वो भारत ने पढ़ाया, और दूसरों को पढ़ा करके अगर वो उस पाठ को स्वयं ही भूल जाए तो दुख होता है। और ये पीड़ा, ये दुख भी अगर हो रहा है तो आर्य समाज को हो रहा है। दूसरी जगह तो जो गुरुजी ने कह दिया और चेलों ने मान लिया। अगर इन विषयों को लेकर के कोई चिंता भी करता है तो वो आर्य समाज करता है, क्योंकि ये देश आर्यों का है, इसलिए इसकी चिंता भी आर्यों को है। हम कितने सफल सार्थक इसमें हो सकते हैं वो विचार हमें करना है, वो चिंतन हमें करना है। हम कहाँ तक इन विचारों को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं, ये चिंतन और मंथन जरूरी है। इसलिए आओ ऐसी योजना को अपने जीवन में लेकर के चले कि जिसको हम पहले जाने
और फिर उसको माने और मान कर के वैसा व्यवहार करें। अपने जीवन से जितना अच्छा हो सके उतना करने का प्रयास करें। सबने बड़े दच्चित ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। आज रात्रिकालीन इस अंतिम सत्र से हम विदा लेते हैं। सबका धन्यवाद। इति ओम शम। ओम। बहन जी ने अभी बताया कि वेदों की धरती है। जितने शहीद हुए, जितने भी शहीद हुए, वो कहीं ना कहीं वेदों से ही जुड़े हुए हैं। वेदों का मतलब महर्षि दयानंद से। उन्होंने ही पुनः वेद की ज्योति को जागृत किया और ऐसा ज्ञान दिया कि धीरे धीरे चुपचाप बहुत सारे शहीद उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा पाकर अपने जीवन को सार्थक कर सके। आप सब बच्चे भी हमारे बीच में आते हो, थोड़ी सी भी प्रेरणा मिल जाएगी तो पढ़ाई में बहुत ऊपर हो जाओगे। अपनी समर्थ, अपने परिवार की समर्थ से भी आगे बढ़ जाओगे और परिवार को भी ऊंचा उठा लोगे। यहाँ आप कुछ सुनने आते हो तो सुना करो, ना कि खेला करो। कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैंने इशारा कर दिया, कुछ नहीं कहूँगा मैं, आगे आपकी मर्जी। कल इस कार्यक्रम का आखिरी पूर्णहोती कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 9:30 तक यज्ञ, फिर आशीर्वाद और प्रसाद, और उसके उपरांत 10 बजे से लेके 12 बजे तक वही लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम आएगा। आप सब अपने परिवार के सदस्यों के साथ आइए। अगर आप यजमान बनना चाहते हैं तो नाम लिखवाइए। 5 हवन कुंड लगाने का विचार है और 4 के यजमान बन चुके हैं, मेरे पास नाम लिखवा चुके हैं। अगर आपने बनना है आप बनिए, हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है जी। और कोई हो रात तक मुझे फ़ोन कर सकते हो ताकि सुबह की हुई व्यवस्था मिले तो अच्छा लगेगा आपको, हमें भी अच्छा लगेगा। जहाँ हम 13, 14 और 15 हवन कुंड लगाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। संख्या भी कम आ रही है, बुज़ुर्ग साथी भी नहीं आ रहे, कभी बच्चे रोक लेते हैं और कभी कोरोना का डर ही रोक लेता है। तो इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करते हैं। बहन जी कल भी हमारे बीच होंगी। सुबह यज्ञ भी बहुत सुंदर कराती हैं, आप उसमें भी पूरी तरह भाग लीजिए। और उसके बाद नाश्ते का भी व्यवस्था कर रखी है, नाश्ता करके यहीं पर बैठेंगे, जाना नहीं है। और 12 बजे कार्यक्रम पूरे 12 बजे ख़त्म कर देंगे। 1 नहीं बजेगा, 12:30 भी नहीं बजेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दंडी गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। संसार के समस्त ऋषि मुनियों की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की भारत माता की आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। आप आज हमारे बीच आर्य समाज विवेक विहार से किशोर जी आए हुए हैं। प्रतिदिन कार्यक्रम संदेश टीवी पे देख रहे थे, तो आज रोज़ मुझे मैसेज भेजते थे। मैं कोशिश करूंगा कल जरूर आऊँगा कल, लेकिन आज आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रसाद की व्यवस्था कविता आर्य जी और राजेंद्र पाल आर्य जी की तरफ से है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी, धन्यवाद।